नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी कहती है दुनिया में सब कुछ कोई भी पूर्ण कर सकता है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। वह व्यक्ति जो हूट में रहता है उसका सपना है महलों का, और वह व्यक्ति जो महलों में रहता है उसका सपना है पूरे शहर को अपना घर बना लेना। ये हैं वह इच्छाएं जो कभी नहीं बुझती, और इनके कारण ही मानव जीवन में कभी भी खुश और शांत नहीं रह सकता। मित्रों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर किसी के जीवन को एक नए दिशा में मोड़ सकती है। यदि आप भी इसमें विश्वास रखते हैं तो कृपया कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध यात्रा करते हुए एक गांव पहुंचे। गांव वालों ने बुद्ध का बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया और उन्हें भोजन आदि प्रदान किया। लोगों ने विभिन्न व्यंजनों और सुख सुविधाओं की व्यवस्था की थी। हालांकि गौतम बुद्ध को इससे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने सादा भोजन किया और उतना ही खाना खाया जितना उनका पेट भर सकता था। उन्होंने अन्य व्यंजनों और आलस्य को त्याग दिया। गांव वालों को इस पर दुख हुआ, लेकिन फिर भी कोई ने कहा कि गौतम बुद्ध ने गांव वालों को एक सुंदर उपदेश दिया और उन्हें अपनी इच्छाओं की सीमा के बारे में भी बताया। उपदेश सुनने के बाद एक गांव के व्यक्ति के मन में कई प्रश्न उत्पन्न हुए। उसने तत्काल गौतम बुद्ध से पूछा कि इस दुनिया में कौन कौन से व्यक्ति सबसे खुश होते हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि यहाँ बैठे व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ के पास एक घर है, कुछ के पास 2 घर हैं, कुछ के पास 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त भोजन है, तो कोई 1 साल के लिए। तुम देखो, अब मैं सभी यहाँ बैठे लोगों से उनकी इच्छाओं के बारे में पूछता हूँ। इसके बाद तुम्हें अपने सवाल का उत्तर मिलेगा। गौतम बुद्ध ने वहां बैठे सभी लोगों से एक एक करके उनकी लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में पूछना शुरू किया। हर कोई अपनी इच्छाएं बताया। कुछ बड़े घर की इच्छा रखते थे, कुछ पैसे कमाना चाहते थे, कुछ अपने व्यापार को आकाश तक पहुंचाना चाहते थे, कुछ सोने के आभूषणों से सजना चाहते थे। जब सभी लोगों ने अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की, एक गरीब किसान भी पीछे बैठा हुआ था। जब बुद्ध ने उससे उसकी इच्छाओं के बारे में पूछा तो उसने गर्व से कहा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। इसको सुनकर सभी वहां बैठे लोग हैरान हो गए कि यहाँ कौन आया है जिसको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। सभी लोग उस किसान की ओर देखने लगे और आश्चर्यचकित हो रहे थे। उस किसान ने कहा कि उसके पास दिन में 2 बार भोजन है और उसके मन में अपार शांति है, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वह एक बड़ा घर बनाए या हीरे जवाहरात खरीदें। उसने बुद्ध को बताया कि अब अगर उसे भगवान से कुछ मांगना है तो इतना ही करे कि मेरे मन में कभी भी कोई इच्छा न उत्पन्न हो। इसे सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहते हैं कि सभी यहाँ बैठे धनी लोगों में सबसे खुश और समृद्धिशील व्यक्ति वह है जिसकी कोई इच्छा नहीं है। उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली हैं। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इस दुनिया में इच्छाओं के बिना रहकर और खुश भी हो सकता है। गौतम बुद्ध ने बताया कि हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आता है उसके अंदर कई प्रकार के भावनाएं होती हैं। वह उन भावनाओं के साथ आता है जिनमें प्रेम और स्नेह ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें एक छोटे बच्चा भी समझ सकता है, क्योंकि वह अपनी मां के प्रति प्रेम में रुचिवान होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उसके पास अपने परिवार के प्रति रुचि होती है, लेकिन उस परिवार को आराम प्रदान करने की इच्छा उसके मन में जागती है, और इस प्रकार वह धन और पैसे से परिचित होता है। और एक बार जब वह कमाई करना शुरू करता है तो उसके मन में और भी की इच्छा उत्पन्न होती है। अपनी पीढ़ी के लिए पैसे बचाने के बाद वह बैठकर यह सोचने लगता है कि उसकी अगली पीढ़ी के साथ क्या होगा। फिर वह फिर से कड़ी मेहनत करता है और अपनी दूसरी पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित करता है, लेकिन फिर उसको तीसरी पीढ़ी के भविष्य की चिंता होने लगती है। और इस प्रकार वह पैसे की खुशी की जगह उसकी दुख का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य समाप्त नहीं होता। और उस पैसे की खुशी का आनंद लेने और वर्तमान में जीने के बजाय वह फिर से पैसा जमा करना शुरू कर देता है। इससे साबित होता है कि जहां इच्छाएं होती हैं वहां कभी भी खुशी नहीं हो सकती। जिसने अपने जीवन में कल को नहीं देखा होता वह अगली पीढ़ी के लिए खुशी की तैयारी कर रहा होता है। फिर आप मुझसे कहें कि इस जीवन में ऐसा कैसे कोई खुश रह सकता है जिसका लक्ष्य मनुष्य खुद ने नहीं चुना था। जहां आपकी इच्छाएं अधिक हैं वह जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए यदि आप खुश जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी इच्छाएं कम करें और उससे प्राप्त किए गए वस्तुओं का कृतज्ञता के साथ आनंद लें और जीवन को संतुष्टि की भावना के साथ जिएं। ध्यान रखें कि यह मेरा जीवन का आज है
और मैं इसे खुशी से जीना चाहता हूं। जिस दिन यह विचार आपके मन में आता है, तब आप कहेंगे कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, उस दिन आप इस पृथ्वी पर सबसे खुश व्यक्ति होंगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने सभी गांव वालों को बताया कि जहां इच्छाएं होती हैं, वहां खुशी नहीं हो सकती है। सभी गांव वालों ने गौतम बुद्ध को इतने महत्वपूर्ण बातें सुनाई, धन्यवाद कहा कि एक लक्ष्य पूरा करने के बाद दूसरा लक्ष्य और दूसरे लक्ष्य के बाद तीसरा लक्ष्य, इन सभी के बीच में मनुष्य का जीवन समाप्त होता है। और फिर अंत में उसे यह प्रश्न होता है कि उसको एक खुश जीवन क्यों नहीं मिला। हालांकि मानव खुद ही एक खुश जीवन के लिए जिम्मेदार है। एक खुश जीवन कैसे मिल सकता है जब इसे मानवों ने नहीं चुना। जहां आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें ज्यादा हैं, वहां उस जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप एक खुश जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी इच्छाएं कम करें और आपके पास जो कुछ भी है उसका आभास करके कृतज्ञता के साथ आनंद लें और संतुष्टि के भावना के साथ जिएं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।